जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 218 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हित कारणी किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जहान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने इस किताब में जो बताया वही पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुंजी होने के नाते पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते ही यह किताब जगत हित कारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, आज जो भी दुनिया में खराबा हो रहा है वो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से होता है। तो साधन उपदास महाराज ने बताया है कि जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जैसे आदमी का शरीर है उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। तो पहले जमाने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो भाइयों, अब भी राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। जय परमेश्वर। सब संसार भाइयों एक दिल होकर इस राक्षसी विद्या के पाप को मिटाओगे तब भाइयों पीछा सजग हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही यह सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी पाप चला करके सबको गारत कर देंगे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम जगत हित कारणी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 218। या में कहते कि कल्लू का साया है सो भला कहते बुरा मानते सो कलजग क्या चीज है ख्याल करो परंतु तुमको मालूम नहीं है, इससे कलजग कलजग कहते हो। परंतु कलजग बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप कराते जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजग के तौर पर रावण अन्नाकंस कंस कारुण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राजा बल के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कलु काल कहते हैं। वो सौदागर बच्चों के घर का अलोप पाप जादू रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के सबसे भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायत के राजा बादशाह को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाह को मरवा देते कि जुल्म करता है, परंतु दूसरी विलायतों के लोगों को और राजा बादशाह को भी यह बनिए ही बुलवा के लाते, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायतों में अपना राज करना है और यही दिल है कि जिस सूरज से हो सके हम अपना राज करें। इसे राक्षसी पाप चलाया है और दूसरी बादशाह के लोगों को और बादशाहों को इस वास्ते लाते हैं सो दूसरे बादशाहों को इन्हों के फरोबों का भेद नहीं है, क्योंकि यह बनिए उन्हों को भी गारत करने के लिए और धन लेने के लिए बुला बुला के लाते। जब उन्हों से कहते कि हमारे ऊपर जुल्म करते, सो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते, जब उन्हों को और उनकी औलाद को मार कर राज ले लेते और दूसरी विलायत के आने वालों को यह खबर नहीं है कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा जुल्म करते। सो इस बात को तो दूसरी विलायत वाले भी नहीं सोचते। सो जबकि इन्हों को ऐसे अंदर के भेद की मालूम नहीं है तो क्या सोचे। अगर मालूम होए तो सोचे भी कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारत किया, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारत कर देंगे। सो यह हाल मालूम होए जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जाए, परंतु मालूम नहीं इससे कुछ नहीं करते। परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया, सो मैं सब संसार के और सब विलायतों के बच्चे बचने के लिए यह किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हित करके
इन बनियों कुलंकियों का जादू छोड़ाओ। जब सबकी औलाद बचेगी और जो नहीं छोड़ाया तो यह बनिए कलंक की 4 फुट में और 14 बाण में अपना राज करेंगे, क्योंकि यह बनिए बेईमान। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।